जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि पुरुष बिना संभोग किए महिला को संतुष्ट कैसे कर सकता है। आप ये सोच रहे होंगे कि जब संभोग होगा तभी महिला को संतुष्ट किया जा सकता है, लेकिन ये बात गलत है। अब गलत कैसे है इसके विषय में हम समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए ये संतुष्टि क्या होता है। तो समझिए जो संतुष्टि होता है हर एक चीज में आपको मिल जाएगा। जैसे आप 2 साल से 3 साल से 4 साल से 10 साल से क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं नौकरी के लिए। जैसे आपको नौकरी मिल जाता है आप क्या हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। चाहे आपको बहुत जोर से भूख लगा है, आपको जब भूख लग जाएगा ना, आपको भोजन मिल जाता है, आप क्या हो जाते हैं, तो संतुष्ट हो जाते हैं। उसी तरह से क्या बिना संभोग किए महिला को आप संतुष्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसके विषय में हम समझते हैं। अब ध्यान समझिएगा। सबसे पहले समझिए जो सेक्स होता है इसका उद्देश्य क्या होता है। हर एक चीज का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, बिना उद्देश्य का कोई भी चीज नहीं बनाया जाता है। अब उसके विषय में समझते हैं। तो समझिए सबसे मेन बात क्या होता है कि संतान का उत्पत्ति करना, यानी सेक्स का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होता है, तो संतान का उत्पत्ति करना होता है। अब संतान का उत्पत्ति होता कैसे, हम थोड़ा उसके विषय में समझते हैं। अब ध्यान समझिएगा। इसमें बोलते हैं फीमेल जेनिटल कैसे क्या बोलते हैं, तो वेजाइना बोलते हैं। क्या होता है, ये होता है महिला में क्या होता है, तो वेजाइना होता है। और पुरुष में क्या होता है, इसे बोलते हैं पेनिस, यानी क्या बोलते हैं, तो लिंग होते हैं। यानी महिला के अंदर क्या होता है, तो वेजाइना होता है, पुरुष के अंदर क्या होता है, तो लिंग होता है। तो जब वेजाइना और लिंग आपस में मिल के काम करते हैं तभी क्या होता है, एक संतान का उत्पत्ति होता है। लेकिन यह प्रक्रिया बहुत ही कठिन होता है। आपको समझ में आ रहा है कि हमने संभोग किया बस संतान की उत्पत्ति हो जाएगा, लेकिन जितना आप अपने जीवन में संघर्ष नहीं करते हैं उससे ज्यादा संघर्ष आपका स्पर्म करता है, तब क्या होता है, एक संतान का उत्पत्ति होता है। अब होता कैसे है, तो जैसे मेल और फीमेल संभोग करते हैं, और जैसे संभोग करते हैं तो पुरुष के अंदर क्या होता है, स्पर्म होता है। क्या होता है, इस तरह से स्पर्म होता है। और यही स्पर्म में क्या होता है, तो महिला के ओवरी के पास जाता है, ओवरी में इसका निकलता है एक अंडा निकलता है, यानी इस तरह से निकलता है एक अंडा निकलता है। तो जब स्पर्म और अंडा एक साथ मिलते हैं तब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है और एक बच्चे का क्या होता है, निर्माण होता है। इसे बोलते हैं गर्भाशय। अब गर्भाशय में एक बच्चे का क्या हो गया, तो निर्माण हो गया। क्या हो गया, निर्माण हो गया। लेकिन ये बच्चा जीवित कैसे रहता है, अब ध्यान समझिएगा। इसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। तो प्लेसेंटा के माध्यम से, ये प्लेसेंटा कहाँ होता है, तो बच्चे के नाभिक से जुड़ा होता है। अब इसको कैसे पोषक तत्व मिलता है, इसी प्लेसेंटा के माध्यम से, बच्चे के नाभिक के माध्यम से इसके अंदर क्या होता है, तो पूरा पोषक तत्व हो जाता है। यानी जब मेल और फीमेल संभोग करते हैं तब क्या होता है, एक संतान का उत्पत्ति होता है। तो संभोग का ये क्या होता है, उद्देश्य होता है। समझ में क्या। लेकिन हम बात करते हैं कि बिना संभोग के संतुष्टि कैसे होता है। तो समझिए जो सेक्स होता है ये 3 स्टेप में किया जाता है। सबसे पहला चीज क्या होता है, इसे हम बोलते हैं फोर प्ले। अगर आपको फोर प्ले करने आता है ना, तो 90% आप क्या कर सकते हैं, महिला को संतुष्ट कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे इसके विषय में समझते हैं। अब समझिए कि जो फोर प्ले होता है इस करता क्या है, उत्तेजना बढ़ाने का एक प्रक्रिया होता है। शरीर और मन को क्या करता है, तो सेक्स के लिए तैयार करता है। अगर आप फोर प्ले नहीं करते हैं तो 100% आपका सेक्स सही नहीं होता, यानी आपका सेक्स सही नहीं रहेगा और संतान भी अच्छे से नहीं पैदा होता है। तो अगर संभोग करते हैं तो आपका दिमाग स्थिर होना चाहिए, शांत होना चाहिए। अगर आपका दिमाग शांत नहीं है तब वही क्या होता है, बच्चा गड़बड़ पैदा हो जाता है। होता कैसे है, तो सब क्रोमोसोमिक वजह से। मेल के अंदर कितना होता है, तो 46 क्रोमोसोम, फीमेल के अंदर कितना होता है, तो 46। तो पुरुष के अंदर से 23 हो जाता है और महिला के अंदर क्या होता है, तो 23 होता है। अगर ये 46 अच्छे से मिलते हैं तब एक संतान का उत्पत्ति ठीक होता है। लेकिन अगर स्ट्रेस में है, आप तनाव में है, आप संभोग करते हैं तो पता चलता है 46 की जगह पे 45 क्रोमोसोम अगर चला जाएगा तब बच्चे में क्या होता है, दिक्कत होता है। पता चलेगा आंख अंदर हो जाएगा, लीलार चपटा हो जाएगा, हाथ पैर नहीं बन पाता है। यानी संभोग के दौरान आपको क्या करना है, तो दिमाग शांत रखना है। तो समझिए तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, तो ये फोर प्ले होता है, यानी उत्तेजना बढ़ाने का एक प्रक्रिया होता है। आपके शरीर को और आपके मन को क्या करता है, तो ये तैयार करता है। अगर आपको फोर प्ले अच्छे से करना आता है तो 90% महिला क्या हो जाती है, इसी से संतुष्ट हो जाती है। लेकिन अगर आपको फोर प्ले नहीं करना आता ना, तो आप संभोग से भी यानी
सेक्स से भी महिला को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। तो जितना हो सके उतना ज़्यादा आपको क्या करना है, तो फोर प्ले करना है। जैसे मानिए आप संभोग नहीं करना चाहते हैं, आपका जो स्पर्म एकदम मजबूत है, 10 मिनट 15 मिनट तक बिना संभोग के आप रह सकते हैं। तो जितना ज़्यादा आप फोर प्ले करेंगे उतना ही ज़्यादा क्या होती है, महिला संतुष्ट हो जाती है। अब ऐसा नहीं है कि केवल सेक्स से ही संतुष्ट आप कर पाएंगे। अगर आपको फोर प्ले नहीं करना आता है तो सेक्स से भी महिला को संतुष्टि नहीं दिला पाएंगे। तो सबसे मुख्य क्या होता है, ये फोर प्ले होता है। समझ में गया? आप समझिए ये जो फोर प्ले होता है इसी के माध्यम से क्या होती है, तो महिला संतुष्ट होती है। अब ये कैसे किया जाता है, तो उत्तेजित अंग को छू के आप क्या कर सकते हैं, तो इसको उत्तेजना ला सकते हैं। अब उत्तेजित अंग आप किस कर सकते हैं, कंधे में छू सकते हैं, यानी कहीं भी आपको छूना है जहाँ से उत्तेजना हो सके। अब जितना टाइम तक आप फोर प्ले कर सकते हैं उतना जल्दी महिला क्या हो जाती है, संतुष्ट हो जाती है। समझ में गया? यानी सेक्स का सबसे पहला प्रक्रिया क्या होता है, फोर प्ले होता है। फोर प्ले के माध्यम से 90% महिला को आप क्या कर सकते हैं, तो बिना संभोग के क्या कर सकते हैं, तो संतुष्ट कर सकते हैं। समझ में गया? आयोग आपको समझ में आया होगा कि बिना संभोग के पुरुष महिला को संतुष्ट कैसे कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।